वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47 का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। किस साल की बनानी है 47 में? 2015 की। ठीक है जी, 2031/3/2015। ठीक है जी, ये रुपीज़ मैंने यहाँ लिख लिया। तो गाइस इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, एक बार स्टेटमेंट देख लें क्वेश्चन की क्या गिवन है। ये देखिए, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ M&N लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट उनकी गिवन है। ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे पास नोट्स टू अकाउंट में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रॉम द रिजर्व एंड सरप्लस से लेके ये सारी गिवन है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद ये नीचे दो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जो 12% डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं वो लास्ट डेट को हैं, तो इसका मतलब जो ब्याज लगेगा वो ओपनिंग बैलेंस पे ही लगेगा। और 70,000 टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है, और 70,000 पेड है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर जो टैक्स है ना उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। गाइज इतने लेंथी क्वेश्चन को देके परेशान मत हो जाना। ठीक है जी, हमें सिर्फ फंडामेंटली प्रिंसिपली और अपने जो स्टेप्स हमने याद रखे हुए हैं उसी के साथ आगे बढ़ते जाना है। या पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइज ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है जी, इसको छोड़ने की हमें कोशिश ना करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कोई बच्चे घबरा के इसको छोड़ देते हैं कि पता नहीं ये कितना लेंथी क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, करंट ईयर का कितना है गाइस? यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में देखो प्रॉफिट दिया है आपको 2 लाख का करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का कितना है गाइस? -50,000। -50,000, तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 3 लाख बन जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये कितना बन जाएगा? ये 2 लाख का, सॉरी 2,50,000 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 2,50,000 आ गया। 2 लाख में 50,000, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे बेटा तो ये 2 लाख है ना, 2 लाख में 50,000 जोड़ दो ना, माइनस माइनस प्लस होके ये 3 लाख, 2,50,000 बन जाएगा, सॉरी। ठीक है जी, तो अब हमें इसका क्या बनाना है गाइस? सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें जो एक साल की हमारी वो इंफॉर्मेशन है टैक्स से रिलेटेड वो हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम टी शेप में अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है जी, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और वो प्रीवियस ईयर का कितना गाइस? 90,000 का। ठीक है जी, और क्या हुआ है बेटे? यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कितने का हुआ गाइस? अगेन 70,000 का। ये क्लोजिंग 70,000 का बता रहे ना। और टैक्स पेड टू बैंक अकाउंट करके ये क्या आ जाएगा? टैक्स पेड। और टैक्स पेड कितना बताया उसने? 70,000 का। हाँ जी, टैक्स पेड कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 70,000। तो 70,000 ये बन गया, 1,40,000 ये आ गया। 1,40,000 में ये 90,000 हमें माइनस कर देना है। 140 में 90 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 50,000। तो ये हमारा 50,000 आ जाएगा बाय करंट ईयर की प्रोविजन करके, करंट ईयर प्रोविजन। ठीक है, बाय P&L अकाउंट आ जाएगा ये। ठीक है जी, और ये 1,40,000 ये बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? करंट ईयर की प्रोविजन कितनी ऐड करनी है? ठीक है गाइस, करंट ईयर की प्रोविजन कितनी ऐड करनी है? 70,000 की, और सॉरी ये 50,000 की ऐड करनी है। करंट ईयर की प्रोविजन 50,000 ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 50,000, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 3 लाख रुपया। तो ये आ गया NP बिफोर टैक्स। ठीक है जी, अब हमें अकेली अकेली चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है अब? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को। तो अब यहाँ से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से टैक्स वाला काम तो हो गया। दूसरा डिबेंचर पे इंटरेस्ट है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना? 12% है बेटा। 12% किसका? ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिडीम लास्ट डेट को हुए हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप देखो 5 लाख का 12% इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये 5 लाख है ना हमारे पास। 5 लाख का
12/100, 12×5 = 60, 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, 12×5 = 60,000 ये आ गया। उसके बाद और क्या अपने नोट्स टू अकाउंट में देखिए, टेंजिबल एसेट्स में उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल का 1,01,000 का था, इस साल कितना 2 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिर कितनी आएगी, 2 लाख में से 1,01,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास 99,000 का, ये भी ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट नोट नंबर में देखो क्या है, गुडविल, गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये सारे ऐड हो रहे हैं, है ना, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो गाइज वो कितना आ रहा है हमारे पास 10,000 का, ये 10,000 का ये भी आ गया। ठीक है जी, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 लाख में 3 लाख जमा 60,000 जमा 99,000 जमा 10,000। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास 4,69,000 का। कितना बन गया गाइज, 4,69,000। और इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के रूप में अगर आप इधर आओ बैलेंस शीट में दोबारा, करंट लायबिलिटीज में एक तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है और उसका नोट नंबर 3 है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो ये तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग में लेते हैं, चाहे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बाद आ जाओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो तो टैक्स से रिलेटेड है। लास्ट में आ जाओ करंट एसेट्स में, वो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ दो, तो क्या बचा फिर हमारे पास, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो कम करेंगे, तो यहाँ करेंगे लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। और इंक्रीज इन इन्वेंटरीज कितनी है गाइज, हमारे पास 1,07,000 की हो गई है और 45,000 माइनस करना है। 1,07,000 और 45,000 हम माइनस कर देंगे। 107 में से 45 माइनस कर दो, आ गया 62,000। ये कितना आ गया, 62,000 हमें यहाँ से माइनस करना है। ठीक है गाइज, तो इसको माइनस करने के बाद 469 में से माइनस करने के बाद आ जाएगा 4,07,000। ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड उसने हमें कितना बताया, 70,000 का। तो 70,000 हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। 70,000 माइनस कर दिया तो 3,37,000 आ गया। तो यही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो है, 3,37,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग पे आते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिंग में हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग का काम। यहाँ लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, और यहाँ क्या आएगा, रुपीज़। ओके, तो यहाँ आएगा पहले परचेज हो रहा है ना, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो 8,21,000 की हमारी एसेट थी मशीन और 12,03,000 की, तो पेमेंट हुई है ना फिर, इसका मतलब परचेज के फॉर्म में, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। और वो कितने की आएगी, 12,03,000 में से 8,21,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, 1203 माइनस 821, तो ये हमारा बन गया 3,82,000। ये नेगेटिव की फिगर आएगी ना, हाँ जी, हाँ ये 3,82,000 नेगेटिव की फिगर है, बिकॉज ये कैश यूज्ड में चला गया। ठीक है जी, इतना हमने पेमेंट करी है। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट जो फिर नॉन करंट एसेट्स के अंडर ही है ना, बी पार्ट, वो भी बढ़ रहा है 25,000 का। यहाँ आएगा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और वो 25,000 और बढ़ गया, मतलब पेमेंट हुई है ना, तो ये हमारा यूज्ड हुआ है। 382 जमा 25, ये आ गया 4,07,000। ये कितना आ गया, 4,07,000 नेगेटिव का बैलेंस आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब गाइस तीसरा क्या नोट हमारा अगला कौन सा होता है, हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज़। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, तो चलो ऊपर लिखा ही हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा पहले इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 1 लाख के शेयर कैपिटल बढ़ी है आपकी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और वो कितना है गाइस 1 लाख का। और रिडम्पशन किसकी हुई है, डिबेंचर्स की। कितनी डिबेंचर्स की रिडम्पशन हुई है, 50,000 की। यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है जी। और वो कितना था हमारा, 60,000 आया था ना बेटा, हाँ जी 60,000 आया था ना। तो हम उसको क्या करेंगे, लेस में दिखाएंगे। ये रिडम्पशन भी लेस में आएगा और ये भी 60,000 आएगा। अब एक चीज़ रहेगी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, 1 लाख बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है, 1 लाख का। ठीक है जी। तो अब ये 2 लाख, 2 लाख में से 1,10,000 माइनस हो गया तो कितना रह गया, 90,000। तो यही हमारा इन फाइनेंसिंग का है। ये देखिए आंसर, देखिए हाँ यही कैश फ्लो का फाइनेंसिंग का आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज 1 + 2 + 3, मतलब ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग का टोटल कितना है हमारे पास, 3,37,000। ठीक है जी। इसको यहाँ पॉजिटिव में रखेंगे 3,37,000 और उसमें माइनस कर देंगे 4,07,000 क्योंकि ये यूज्ड हुआ है। 4,07,000 माइनस कर देंगे और 90,000 ये वाला ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और उसका आंसर निकालेंगे फिर हम। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 3,37,000 माइनस 4,07,000 जमा 90,000। तो ये आ गया नेट फिगर 20,000 की। तो ये नेट फिगर 20,000 की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट और कैश का बैलेंस। ओपनिंग कितना है हमारे पास, 60 60 120, ये आ गया 60 और ये 60, कितना आ गया गाइस, 1,20,000 आ गया ये। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया, 1,20,000 और ये टोटल कितना आया, 1,40,000। तो ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश। ठीक है जी। और उसमें क्या आएगा हमारा, देखो इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000 का और ये 90,000 का, टोटल कितना बना, 1,40,000। ठीक है जी। और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है ना। तो गाइज यही हमें मिलाना होता है। ओके भाई, चलो ओके। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा सम अप कर देता हूँ। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके इसको क्वेश्चन को कंप्लीट अंडरस्टैंड करिए और अपना काम पूरा कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो में मुझे अपना क्वेरी सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।